दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट पे दी बिग सेविंग डे आ चुका है और अगर आप इस सेल के दौरान अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए हमने चुन चुन के बेहतरीन स्मार्टफोन ढूंढ निकाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnavi.com, हर दिन सीखो कुछ नया। तो दोस्तों मेरे पास अलग अलग रेंज के अलग अलग स्मार्टफोन्स हैं और हर रेंज के अकॉर्डिंग जो स्मार्टफोन बेस्ट है वही आपको हम बताने वाले हैं। मतलब 10,000 के रेंज में बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन 10,000 के बजट में जो फ़ोन बेस्ट होगा वही आपको हम बताने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10,000 से। अगर आपका बजट है सिर्फ 10,000 तो आपको लेना चाहिए पोको की तरफ से आने वाली पोको M2 स्मार्टफोन, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10,000 रुपीज़। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर, 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। और इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि अंडर 10,000 आपको 6 GB का रैम मिलता है और 64 GB का स्टोरेज भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ 5000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी मिलता है। 18 वाट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, लेकिन इनसाइड द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। बैक हैंड साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, एज वेल एज फ्रंट हैंड साइड में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। अगर हम इसकी सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, इस पे आपको मिलता है Android 10 का सपोर्ट। और हालांकि ये पोको के स्मार्टफोन है तो पोको के स्मार्टफोन के एक चीज़ अच्छा होता है कि भाई आपको इस पे कहीं पर भी एडवर्टाइज वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अंडर 10,000 माई रिकमेंडेशन इज पोको M2 स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आपका बजट है 11,000 रुपए तो अंडर 11,000 डेफिनेटली आपको हमारा इंडिया का स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, जो कि है माइक्रोमैक्स के तरफ से आने वाली माइक्रोमैक्स इन नोट 1। अगर हम इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन आता है विद MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलते हैं, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ में आता है, 5000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी मिलती है और इसी के साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको इनसाइड द बॉक्स ही दिया हुआ है। अगर पीछे की ओर देखें तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। इसी के साथ साथ फ्रंट एंड साइड में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। Android 10 के साथ में ये भी आता है और इस स्मार्टफोन में भी आपको प्योर Android एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसका मतलब कहीं पर भी आपको एडवर्टाइज वगैरह नहीं मिलेगी। तो इस बार माइक्रोमैक्स वाले ने सच में कमाल कर दिया और बहुत ही जोर शोर से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी हमारे इंडिया के फ़ोन को सपोर्ट करना चाहिए। और 11,000 में मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्ट फोन। दोस्तों अगर आपका बजट है 12,000 रुपए तो 12,000 के बजट में नो डाउट अभी आपको मिल रहा है Realme 6 स्मार्टफोन। यस गाइस, जब शुरुआती लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस 15,000 16,000 हुआ करता था, बट राइट नाउ ये फोन आपको मिल रहा है ड्यूरिंग सेल सिर्फ 12,000 रुपए में। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन आता है विद MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है और सबसे खास बात इस पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी ऑन दिस Realme 6 स्मार्टफोन। अदर देन दिस इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज, 4300 मिली एम्पियर की बैटरी दी हुई है। इसी के साथ साथ 30 वाट का फास्ट चार्जर आपको इनसाइड द बॉक्स ही देखने को मिल जाते हैं। बैक हैंड साइड में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। इसी के साथ साथ फ्रंट हैंड साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। Android 10 के साथ में ये भी आता है और इसका टोटल प्राइस होता है आपका 12,000 रुपीज़। तो अगर आपका बजट है सिर्फ 12,000 रुपए देन डेफिनेटली आपको Realme 6 के साथ में ही जाना चाहिए। आपको इससे बढ़िया फ़ोन एट दिस प्राइस रेंज नहीं मिलेंगे। अगर आपका बजट है 13,000 रुपीज़ देन नो डाउट आपको लेना चाहिए पोको M2 Pro स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का सबसे खास बात यह है कि जितने भी फ़ोन मैं भी बता रहा हूँ अंडर 15,000 ये कंप्लीट पैकेज में आता है और इस पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर। तो यही वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर हो गया इस स्मार्टफोन का। इसी के साथ साथ अगर हम इसके बाकी के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, डेट सपोर्ट 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट,
4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज मिलता है। इसी के साथ साथ 5000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी दिया हुआ है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। पीछे की ओर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, एज वेल एज फ्रंट हैंड साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलते हैं। एंड्रॉयड 10 के साथ में ये भी आता है। हालांकि दिस इज अ पोको फोन, तो इस पे भी आपको कहीं पर भी एडवर्टाइज वगैरह देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए अंडर 13,000 माई रिकमेंडेशन इज पोको M2 Pro स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आपका बजट है 14,000 रुपीज एट दिस प्राइस रेंज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाली मीडियाटेक Helio G95 प्रोसेसर, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ। इसी के साथ साथ 90 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है 6GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, 4500 मिली एम्पेयर के बैटरी के साथ साथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो अंडर 15,000 आप कोई भी फ़ोन ले लो, इसी फ़ोन में आपको इतना बेहतरीन चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, डेट इज 65 वाट। इसके अलावा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और फ्रंट हैंड साइड में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड्रॉयड 10 इस पे भी दिया हुआ है और इसका प्राइस है 13,999। यस, तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिस पे बेहतरीन चार्जिंग टाइम हो, विथ हाई रिफ्रेश रेट हो, देन डेफिनेटली आपको Realme Narzo 20 ही लेना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। दोस्तों अगर आपका बजट है 15,000 रुपये, तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? तो दोस्तों अंडर 15,000 जो मैं फ़ोन बताने वाला हूं, तो Realme Narzo 20 Pro और अभी जो फ़ोन बताने वाला हूं उसमें कुछ खास डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो मैं जो फ़ोन आपको बता रहा हूं अंडर 15,000 रुपीज़, वो है Realme 7 स्मार्टफोन। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में भी आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक Helio G95 प्रोसेसर, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ये फ़ोन भी 6GB 64GB के साथ में आता है। दी ओनली डिफरेंस इज Realme 7 में आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है और इसी के साथ इस पर 30 वाट का चार्जर दिया हुआ है। यस, तो अगर आप चार्जर की ओर देखो, डेफिनेटली Narzo 20 में आपको बेटर चार्जिंग टाइम मिलता है, 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बैटरी की ओर देखो तो डेफिनेटली Realme 7 में आपको बेटर बैटरी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कैमरा की बात करें तो Realme 7 में आपको बेटर कैमरा देखने को मिलते हैं। Realme 7 में आपको मिलता है बैक हैंड साइड में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, फ्रंट हैंड साइड में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है। एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आपको इस पे भी मिलता है। और अगर हम ओवरऑल प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन का करंट प्राइस है 14,999। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा Realme 7। हो सकता है बहुत से लोगों को Narzo 20 पसंद आए। भाई देखो, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरा नहीं है, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है बेटर चार्जिंग टाइम, देन डेफिनेटली आपको Realme Narzo 20 Pro के साथ में जाना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है बेटर कैमरा और स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप, देन डेफिनेटली आपको Realme 7 के साथ में ही जाना चाहिए अंडर 15,000 रुपीज़। दोस्तों अब चलिए आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, जहां आपको बताएंगे हम बेस्ट स्मार्टफोन टू बाय अंडर 16,000 रुपीज़। जो फ़ोन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर हम इसको बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 कहेंगे तो भी ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ोन में वो हर चीज़ है जो एक फ़ोन में होना चाहिए। बेटर प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बेटर बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग, सुपर्ब क्वालिटी का फ़ोन। तो इस पर हर चीज़ है जो एक फ़ोन में होना चाहिए। मैं जो फ़ोन का बात कर रहा हूँ ये है हमारा पोको की तरफ से आने वाली पोको X3 स्मार्टफोन, एंड दिस इज़ द बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़। यस, अगर आप गेम में इंटरेस्ट रखते हैं और गेमिंग के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं अंडर 20,000, तो आपको डेफिनेटली पोको X3 ही लेना चाहिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये में मिल रहे हैं। यस, अगर हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलता है बेहतरीन स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, इसी के साथ साथ 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है
और सबसे खास बात, इस पे आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो अगर आप गेम वगैरह खेलेंगे तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ दिस इज द बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000 रुपीज़। अगर हम इसके बाकी के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 6000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, 6 GB रैम 64 GB रैम के साथ में आता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, एज वेल एज फ्रंट हैंड साइड में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। अगेन ये भी हमारा पोको का फ़ोन है तो इस पर भी आपको कहीं पर भी एडवर्टाइज वगैरह नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड 10 के साथ में आता है। 6 GB 64 GB वाला वेरियंट बाई करते हैं तो आपको बस पड़ेगा 16,000 रुपये। सेम स्मार्टफोन 8 GB वाले के साथ में भी आता है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट आई बिलीव अंडर 16,000 पोको X3 आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन साबित होता है, स्पेशली फॉर गेमर्स। अंडर 20,000 और दो फोन्स यहाँ पे आते हैं जो कि है Realme 7 Pro और एक है Moto G 5G। दोनों ही फ़ोन आपको पूरी 20 से 21,000 के आसपास मिल जाएंगे। और इस फ़ोन के अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोस्तों Realme 7 Pro में आपको बस Snapdragon 720G प्रोसेसर मिलता है, तो एज़ कम्पेयर टू पोको X3 प्रोसेसर आपको बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड मिलता है। बस इस पर अच्छी बात यह है कि आपको Realme 7 Pro में आपको मिलते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसी के साथ साथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो बस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 65 वाट फास्ट चार्जिंग के लिए क्या आप Realme 7 Pro को 20,000 रुपये में खरीदना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट पर लिख के जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ और एक फ़ोन जो मैंने आपको बताया था Moto G 5G, ये वाला फ़ोन अभी करंटली 20 से 21,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफर वगैरह देख लो तो इस पर आपको बेटर प्रोसेसर डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, Snapdragon 750G। और राइट नाउ अंडर 20,000 यही एक फ़ोन है जिस पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट राइट नाउ इंडिया में 5G तो है ही नहीं। अगर आप प्रोसेसर को छोड़ करके बाकी सभी फीचर देखोगे, चाहे आप बैटरी ले लो, बैटरी तो ठीक ठाक दिया हुआ है, लेकिन कैमरा वगैरह ले लो, उस पर कुछ खास आपको अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलते। इसीलिए मैं Moto G 5G राइट नाउ रेकमेंड मैं किसी को नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप फ्यूचर प्रूफ फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इट्स ऑल योर विश। तो जो भी मेरा रिकमेंडेशन था सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी स्मार्टफोन हमने आपको रेकमेंड किया है इन सब का बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप वहां से बाय कर सकते हैं। क्या आप हमारे रिकमेंडेशन से संतुष्ट हैं? हमें नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में कोई और फ़ोन भी होना चाहिए तो आप हमें कमेंट पर लिख के बताइए, हमें खुशी होगी आपकी राय जानने में। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।